नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है। मोदी के सभी मंत्री एक्शन मोड में भी आ गए हैं और इसी के साथ विपक्ष का सारा एजेंडा भी स्वाहा हो चुका है। पहले तो विपक्ष ने सरकार गिराने और सरकार बनाने का दावा किया। विपक्षी दलों ने मोदी के सहयोगी पार्टी को निशाने पर लिया। विपक्ष की तरफ से इस बात पर बार बार जोर दिया गया कि नायडू और नीतीश मोदी के साथ नहीं रहेंगे, फिर से पलटी मारेंगे नीतीश। जब नायडू नीतीश ने सरकार का समर्थन किया तो फिर विपक्ष ने कहा कि मोदी कमजोर हो गए हैं, बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। मंत्रिमंडल बंटवारे पर भी राजनीति की गई और यहां तक कि मोदी की टीम को भी निशाने पर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का दावा किया जाने लगा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिली हार का जख्म कुरेदा गया। यहां तक कि विपक्ष ऐसे ऐसे मुद्दे छाट कर ला रहा था जिनका चुनाव से पहले कोई वजूद ही नहीं था। तो कैसे मोदी की जीत से विपक्ष का सारा एजेंडा एक्सपोज्ड हो चुका है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष ने जो परपंच किया उसका नतीजा तो हम सबके सामने है, लेकिन ये किया क्यों किया? देखिए, कुछ आदतें जाते जाते जाती हैं और कुछ आदतें कभी जाती ही नहीं है। ये विपक्ष जो है हिंदुस्तान का, और ये विपक्ष कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जिहादी गैंग है, ये नक्सली है, ये लेफ्ट लिबरल एकेडमिक वर्ल्ड के जो लोग हैं वो है, कुछ पत्रकार भी हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो पहले टेलीविज़न में थे अब सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं। ये सारे लोग, ये यूनाइटेड विपक्ष है। आप इस चीज़ को समझिए और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि आपका विपक्ष है कौन। एंड ऑल ऑफ देम, चाहे वो झोला छाप एनजीओ वाले हो, जिहादी हो, पीएफआई हो, ये किसान आंदोलन पे काम करने वाले लोग हों, ये खालिस्तानी हो, ये चाइनीज दलाल पत्रकार हो, लेफ्ट लिबरल कबाल हो, प्रोफेसर हो, जेएनयू वाले, डीयू वाले और सारे लोग, ये जो हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों से जो घृणा करते हैं, वो सारे लोग वेल कोऑर्डिनेटेड होकर के वो मोदी का विरोध करते हैं। अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हाथ लगा। प्रधानमंत्री फिर से अब 56 इंच का सीना देखना है ना। आज जा रहे हैं इटली, बुलाया गया है स्पेशली G7 बिग बॉसेस ऑफ द वर्ल्ड, 7 दुनिया की महाशक्तियों के बीच तीसरी बार चुनाव जीत के वो जा रहे हैं। आप देखिएगा कि हिंदुस्तान का मान सम्मान 7वें आसमान पे। लेकिन इस पे भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं कि मोदी अपनी इमेज बचाने जा रहे हैं। अरे क्या किया जाए, नींद नहीं आ रही लोगों को, छटपट छटपट कर रहे हैं। रात में सोते हैं तो मोदी नाम का जो है सांप जो है इनको काटने लगता है, ऐसा इनको फील होता है कि अब क्या किया जाए। 5 साल तक यही करेंगे। और अच्छा किया आपने ये बात, मैं तो सोच के आया था कुछ और, लेकिन ये जानना जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि ये लोग अभी दे आर डाउन बट दे आर नॉट आउट। अब आप देखिए रिजल्ट के बाद इन्होंने क्या क्या किया। हार गए तो पहली चीज, ये संविधान लेकर के टहलने वाला ये जो राहुल गांधी है, बेसिक प्रिंसिपल किसी भी डेमोक्रेसी में ये है कि चुनाव हारते हो, बहुमत नहीं आती है, तो जनता के फैसले को स्वीकार करो और जनता के फैसले को सिर माथे पे रख के जीती हुई पार्टी को धन्यवाद करो, उसको बधाई दो। तुम्हें तो बेसिक कट्सी इन लोगों को मालूम नहीं है। हार गए लेकिन फिर भी हारे नहीं। कल उन्होंने वायनाड में एक बयान दिया, कह रहे हैं कि जो सरकार बनी है ये अपंग सरकार है। अरे भाई, अपंग कौन है, क्या है, नहीं है,
मैंने आपको बोले जनता के ऊपर भरोसा नहीं है ना, इसका मतलब जनादेश का कोई इज्जत नहीं है आपके, या बचपन में सोनिया गांधी ने मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ाया नहीं कि 292 272 से ज्यादा बड़ा होता है, या फिर इस व्यक्ति को इसका भी इल्म नहीं है कि बहुमत जो है वो 272 सीट से आने में होता है, या राजनीति की इसको एबीसीडी नहीं मालूम है कि प्री पोल अलायंस अगर लेकर के आ जाता है 272 से ऊपर, उसका मतलब यह होता है कि वो जीत गए। अजीब कहानी है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो मैंने कहा कि कुछ आदतें जो है वो जाती नहीं है, झूठ, प्रपंच, अफवाह। अभी 4-5 दिन हुए हैं, रिजल्ट आने के बाद क्या किया भाई, सत्ता वहां पे शपथ होने वाला है, आपने शुरू कर दिया, पलट गए नीतीश कुमार। देखिए आप जाइए सोशल मीडिया पे, ये सब दलाल लोगों का, ये कांग्रेसी दलाल पत्रकार लोग हैं, थंबनेल दे रहे थे, पलट गई सरकार। और वो आज की रात कयामत की रात है, नीतीश कुमार जो है उनको ऑफर दे दिया गया है प्रधानमंत्री, ये छोड़ दिया वो, ये सारे वो जो सियारों का जो टोला होता है ना, गिदरों का, हुआ हुआ एक करता है, सारे लोग हुआ हुआ करते, पूरा विपक्ष जिसको मैंने काउंट करवाया सब वही सियारों की टोली है। मैंने इट्स अ बंच ऑफ फॉक्सेस। एक हुआ हुआ करता है, बाकी सारे लोग हुआ हुआ करना चालू कर देते हैं। फिर एक गया, दूसरा शुरू कर दिया कि नायडू भी नहीं रहने वाले। 6 मंत्रालय मांगा है, 6 मंत्रालय मांग लिया, कैसे क्या करेंगे? करने लग गया भाई, मोदी की कमजोर सरकार होगी, मजबूत सरकार नहीं होगी, मजबूर सरकार होगी, मोदी फैसला नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लीजिए फैसला आ गया। फिर कह रहे हैं झुनझुना थमा दिया, फैसला आ गया ना। देखिए भाई, सारे लोगों को कोई भी मंत्रालय इंपॉर्टेंट बीजेपी के हाथ से गया क्या? नहीं गया। और आज एक और फैसला आया जिसकी वजह से आतंकी हमले हो रहे थे। आप देखिए कि किस तरीके से ये आईएसआई, पाकिस्तानी, चाइनीज, ये लोग मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं विपक्ष के साथ मिलके। कमजोर कमजोर, ये दबाव, वो दबाव, प्रधानमंत्री फैसला, ये सब कर रहे। 4 आतंकवादी हमले आपने करवा दिया। क्यों करवाया? ताकि अजीत डोभाल एनएसए ना बन सके। तमाशा चल रहा है देश में, दबाव आ जाए। क्या अजीत डोभाल से चीजें संभल नहीं रही है? उसको हटा दो, किसी और को बना दो। अजीत डोभाल देशभक्त है, इसलिए तो फैसला आ गया, अजीत डोभाल फिर से एनएसए बन गए। जो करना कर लो, जो करना कर लो। इनकी चिंता क्या है? इनकी चिंता ये पाकिस्तान में आतंकवादी अचानक मारे क्यों जा रहे हैं? ये पिछले 6 महीने में 30-40 वहां पे आतंकी जो इंडिया के खिलाफ आतंक रचते हैं, उनकी अचानक से मौत हो जा रही है। जरूर हिंदुस्तान ने कुछ किया होगा। ये इस तरह की बातें करते, ये पापी लोग, जो बात चर्चा नहीं होनी चाहिए। कुछ खबरें ऐसी होती कि सुन के इग्नोर कर लो, मन में खुश हो जाओ। आपको आतंकियों की पड़ी हुई है। यह तमाशा इसलिए हो रहा था। अजीत डोभाल बन गए, मैसेज भी दे दिया। 15 दिन के बाद इटली से लौट के आते, उसके बाद घोषणा करते तो बात कुछ और होती। प्रधानमंत्री भी पीछे हटने वाले लोग में से नहीं है। आपने दबाव डालने की कोशिश की, लीजिए दबाव का जवाब मिल गया। फिर नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार, बहुत आशा लगाए हुए नीतीश कुमार से। अरे भाई, राहुल गांधी की मैथमेटिक्स खराब है, तुम लोग तो पत्रकार हो। 303 पहुंच गया है, 12 नीतीश कुमार के पास है। वो चले भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 272 का आंकड़ा समझ में नहीं आता। 272 समझ में नहीं आता। अगर वो चले भी गए, क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी के लिए तो फायदा हो जाएगा। मैं तो इस लाइन में ये वाला आदमी हूं कि ज्यादा छटपट जो करे, बाहर का रास्ता दिखाइए। इस देश ने तय कर लिया है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए।
इस जनादेश का, इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ी चीज है, ये भोंपू बजा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की गुलामी करते करते बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। ये जनादेश बिल्कुल क्लियर है। दे डोंट वांट टू सी राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि जो 234 का आंकड़ा जो आप गिना रहे हो ना, वो अखिलेश यादव है, उसमें ममता है, उसमें डीएमके है। तुम्हारा क्या है? 99। तो 99 प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो। तो ये बेकार की बातें हैं और ये लोग इस तरह का प्रपंच करते रहेंगे। अभी देखिए, अभी जाएंगे प्रधानमंत्री, और मैं बता रहा हूं अभी इन लोगों को बहुत मिर्ची लगने वाली है। जी, इसी से मेरा जुड़ा एक आपसे सवाल है। राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, तो चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जहां जहां जाते थे अग्निवीर योजना को लेकर बयान देते थे, कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। अब खबर ये आ रही है कि कुछ बदलाव जो है अग्निवीर योजना में किया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो विपक्ष को तो एक और मौका मिल जाएगा। देखिए, ये आदमी इमेच्योर है। वो गांधी परिवार का हिस्सा नहीं होता, पता नहीं क्या कर रहा होता। सरकारें ऐसे नहीं चलती है। ये मूर्खतापूर्ण बातें, और इसलिए लोग जो है इसको कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में नहीं देखते। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कांग्रेसियों की कि चुनाव से पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे। कारण क्या है? बस यही सब बयानबाजी के चक्कर में, यही सब बयानबाजी के चक्कर में। क्या लग रहा है कि सरकार ऐसी चलती जैसे तुमने कैबिनेट का फैसला आया उसको उठा करके फाड़ के फेंक दिया, और वैसा ही क्या बताया जाए, क्या विशेषण में इस्तेमाल करूं, मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। मनमोहन सिंह में जरा सा भी रीढ़ की हड्डी में जरा सा भी ताकत होती, राहुल गांधी को रिबफ करते। अभी हिम्मत है कोई फाड़ के दिखा दे? तो ये अग्निवीर है, क्या है भाई इसमें? इस तरह की जो नीतियां बनती हैं, ये अग्निवीर किसने बनाया? ये प्रधानमंत्री बैठ के नहीं बनाते हैं। ये अग्निवीर योजना आर्मी की तरफ से ही भेजा गया है। ठीक है, कुछ उसमें समस्या हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो कौन ठीक करेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी ना। इसको अगर रिव्यू भी करना होगा तो जिन लोगों ने बनाया आर्मी के पास वापस भेजा जाएगा। दे विल अंडरस्टैंड, एनालाइज, और उसमें जो कुछ भी बदलाव, भाई कोई भी योजना बनती है, कोई भी योजना बनती है, चाहे वो डायरेक्ट पैसे भेजने का हो, चाहे वो अनाज देने का हो, चाहे वो कोई भी आपने किया, उसका देखा कि भाई क्या फीडबैक है, उसमें कुछ त्रुटि नजर आएगी तो उसको फिर हम चेंज करेंगे। ये मूर्ख होते हैं राहुल गांधी जैसे लोग, जो रिव्यू में बिलीव नहीं करते। रिव्यू में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं ना कि भाई बड़े 3 तरह के लोग होते हैं, आपने 2 ही सुना होगा, तीसरा मैं बताता हूं कि गिलास में है ना आधा पानी है, तो पॉजिटिव लोग क्या बोलेगा? आधा भरा हुआ है। निगेटिव लोग क्या बोलेगा? आधा खाली है। ठीक, एक तीसरी कैटेगरी राहुल गांधी की तरह है कि पूछोगे कि भाई क्या है, तो वो गिलास का पानी उठा के लेगा, फोड़ देगा, बोलेगा गिलास ही नहीं है। ये उस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी अच्छा हुआ आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। ये देश विरोधी गैंग, ये जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले दलालों का एक जो अड्डा बन गया है हिंदुस्तान, ये चाइनीज पैसे पे पत्रकारिता करने वाले लोग, आईएसआई की दलाली करने वाले एजेंट्स, ये अर्बन नक्सल टेररिस्ट, ये सारे लोगों से देश को बचाने की आवश्यकता है। ये लोग मोदी के विरोध में देश विरोधी कब के बन चुके हैं। वो तो भारत और यहां के लोग इतने रहमदिल हैं कि ये पापी हमारे साथ भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है
कि जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है, कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम सावधान भी रहे और इस तरह की अफवाह फैलाने वाले लोगों को एक्सपोज करते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव नतीजे और सरकार गठन के साथ ही विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो गई है। सरकार का गठन हो चुका है। मोदी सरकार के मंत्रियों ने कार्यभार संभालने के बाद कामकाज भी शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को पहले 100 दिनों के प्लान पर मिशन मोड में काम करने की सलाह दी है। वहीं विपक्ष सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर, कामकाज को लेकर तंज लगातार कस रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंत्रियों के मंत्रालयों के नाम पर सिर्फ झुंझुना पकड़ाया है और ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। तो विपक्ष के इस रवैये पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।